तो दोस्तों आज हो गई है 15 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, आप लोगों के लिए ये खबरें जानना जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राम मंदिर भूमि खरीद घोटाले के खिलाफ एनएसयूआई ने फूका है योगी और मोदी का पुतला, अयोध्या कूच की दे दी है चेतावनी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का मुद्दा गरमाया हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने इसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करके यहां पर विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई के नेताओं ने कहा है कि जल्द ही मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो एनएसयूआई के छात्र यहां पर अयोध्या कूच करेंगे। और वहीं इस दौरान एनएसयूआई ने कहा है कि यह घोटाला हम सभी की श्रद्धा के साथ यहां पर खिलवाड़ है, इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में बड़ी टूट। 77 में से कुल 51 विधायकों को ही राजभवन ले जा सके हैं शुवेंदु अधिकारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बड़ी टूट की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ यहां पर मात्र 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य बीजेपी में किसी बड़ी बगावत के संकेत देना शुरू कर दिया है। और वहीं दोस्तों, टीएमसी छोड़कर के बीजेपी में आए मुकुल रॉय हाल ही में एक बार फिर से ममता बनर्जी के साथ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं के टीएमसी के संपर्क में होने की खबरें हैं। ऐसे में इन सब स्थितियों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ऐसा संभव है कि बीजेपी के कई विधायक जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे और बीजेपी को यहां पर लगने जा रहा है तगड़ा झटका। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पहले जय शाह ने 50,000 से 80,000 करोड़ बनाए, अब चंदा चोरों ने 2 करोड़ से 16 करोड़ बना लिए हैं। आपने आखिर कितना कमाया है? अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि में घोटाले की खबर सामने आने के बाद देश भर में सियासत गर्म हो गई है। आरोप लगाया गया है कि जिस तारीख को 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ है, उसी दिन उसी जमीन का फिर 18 करोड़ 50 लाख में एग्रीमेंट हो गया। इस घोटाले का पर्दाफाश समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने किया है। इन आरोपों के बाद से ही मंदिर निर्माण से जुड़े लोग मौन धारण कर चुके हैं। और वहीं राम जन्मभूमि घोटाले के मामले पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जबरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर हमला करते हुए श्रीनिवास ने कहा, पहले शाह ने 50,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए बनाए और अब चंदा चोरों ने 10 मिनट में 2 करोड़ से अयोध्या में बनाए 18.5 करोड़। आपने क्या कमाया पिछले 7 सालों में? और अब यहां पर इस पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की जा रही है। बड़ा घोटाला है और विपक्ष लगातार हमलावर हो चुका है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। गौतम अडानी के बुरे दिन हुए शुरू। सुब्रमण्यम स्वामी ने गौतम अडानी पर साधा है निशाना, कहा मैंने देखे हैं मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन के साक्ष्य। आप लोगों को बताते चलें, अडानी समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले कुछ एफपीआई खातों को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा जब्त करने की खबर है, जिसके बाद भाजपा से राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी पर जोरदार हमला बोला है। स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन के साक्ष्य देखे हैं। स्वामी ने अडानी समूह से जुड़ा मामला सामने आने के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, करतब दिखाने वाले कलाकार अडानी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन के साक्ष्य मैंने देखे हैं। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय में मुकदमा चलाने के लिए है। मामला बिगड़ न जाए, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय का मुकदमा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को प्रवर्तन निदेशालय के उच्च अधिकारियों का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। अखबार का दावा, आंतरिक सर्वे में बीजेपी को यूपी में 100 सीटें भी मिलने का यकीन नहीं है। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वे में पार्टी को 100 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं।
जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। यह दावा एक अखबार में किया गया है। अखबार के अनुसार इस सर्वे रिपोर्ट से भाजपा नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए भाजपा ने यूपी के छोटे दलों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। अब आप लोगों को बताते चले, दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार अखबार के सूत्रों ने बताया है कि पिछले दिनों भाजपा और आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के अनुसार पार्टी अगले चुनाव में 100 सीटों के अंदर ही सिमट सकती है। इसके साथ ही अखबार में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर के जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वह भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए बीजेपी और संघ के शीर्ष नेताओं की सक्रियता भी अचानक से लखनऊ में बढ़ गई है। और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी के अंदर बीजेपी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। खुद के बीजेपी के ही सर्वे में यहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, 100 सीटें भी नहीं ला पाएगी 2022 के चुनाव में बीजेपी। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का जोरदार हमला, कहा निजीकरण से नहीं बल्कि न्याय से ही होगा गरीबों का भला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत सरकार मोदी मित्र केंद्रित है, लेकिन उनकी प्राइवेटाइजेशन की योजना गरीबों की मदद नहीं करेगी। अगर कोई योजना गरीब जनता की मदद कर सकती है तो वो है न्याय। आपको बता दें कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ही घाटे में चल रहे सरकारी संस्थानों का लगातार यहां पर निजीकरण किया जा रहा है। इसके तहत यहां पर रेलवे से लेकर के एयर इंडिया इसमें शामिल है और कई बैंक भी यहां पर शामिल है जिनका निजीकरण किया जा चुका है मोदी सरकार की तरफ से, जिसको लेकर के राहुल गांधी से लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर रहता है मोदी सरकार पर। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुलकर के मोदी सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी के गाजियाबाद में वृद्ध मुस्लिम शख्स पर जोरदार हमला, जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करने का है आरोप। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी में यह घटना बीते 5 जून की हुई है। घटना से संबंधित वीडियो कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर सामने निकल के आया है। इस वीडियो में जिसमें बुलंदशहर निवासी अब्दुल समद सैफी को कम से कम 2 आरोपियों के द्वारा पीटते हुए देखा जा सकता है। इनमें से एक सैफी को मारता है और उनकी दाढ़ी काटने की कोशिश करता है। और यहां पर कम से कम 2 लोगों पर यह आरोप है कि इन लोगों ने मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उसको मजबूर किया। ये यहां पर दोस्तों गाजियाबाद से खबर सामने निकल के आई है। यूपी में लगातार ऐसे कई मामले सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सीएम ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर के बीजेपी पर साधा है निशाना, कहा इससे कश्मीरियों की स्वतंत्रता समाप्त हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित यहां पर कमजोर हो रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम किसी को भी पश्चिम बंगाल को बांटने नहीं देंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि वो कोई भी हिस्सा बेच सकती है तो यह इतना आसान नहीं है। वे दिल्ली को संभाल नहीं सकते हैं। जो लोग बंगाल को बांटना चाहते हैं उन्हें बंगाल के नागरिकों से उचित जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री बनर्जी ने चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इतने बड़े चुनाव हारने के बाद भी उन्हें कोई भी शर्म नहीं है, बेशरम लोग हैं वो। ये यहां पर कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। योगी सरकार के लिए एक और बुरी खबर, योगी राज में घट गई यूपी की जीडीपी, बेरोजगारी 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राज्य की योगी सरकार की नीतियों और कामकाज की चर्चा और समीक्षा हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के यूपी की गद्दी संभालने के बाद एक तरफ राज्य की जीडीपी में गिरावट आई है और वहीं दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। उधर सोशल सेक्टर के खर्च में भी कटौती हुई है। आप लोगों को बताते चले, आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की जीडीपी 6.9% की दर से बढ़ रही थी। हालांकि 2017 से और 2020 के बीच यह घटकर के 5.6% की दर पर आ गई है।
ये यहाँ पर आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। संजय सिंह ले आए बैनामा, बोले चंपत राय का झूठ पकड़ा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में यहां पर घपले का मामला बढ़ता ही जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताने पर सांसद ने नए दस्तावेज पेश किए हैं और यहां पर बड़ा खुलासा कर दिया है और कहा है कि घोटाला तो यहां पर हुआ है और इसकी जांच भी होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने निकल के आए। ये यहां पर संजय सिंह और यहां पर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में घोटाले के आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा एक अधर्म है। हैशटैग राम मंदिर घोटाला। तो वहीं पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। ये यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान सामने निकल के आया है। इस पूरे मामले को लेकर के एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। जांच एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को लक्षित करने तथा गिराने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें। गुजरात की सभी सीटों पर 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने गुजरात के नए मॉडल का किया है वादा। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 2022 में आम आदमी पार्टी गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया है। यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।